तो आइए प्यारे बच्चों, आज बहुत स्वागत है आज हमारे फिर इस न्यू वीडियो में। आज हमारा चलेगा अभ्यास 3A कक्षा 7 का। ठीक है प्यारे बच्चों, बने रहिए लास्ट वीडियो तक क्योंकि आज ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इसमें फिर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आज बड़ी ध्यान से हम देखेंगे अच्छी तरीके से। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने क्लास 7 के सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर अपने एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अभ्यास 3A का जो है पहला क्वेश्चन। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है अभ्यास 3A का पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया, तो इसको ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। ये हमारा जो चित्र है इसको देखकर हमें बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण मतलब अच्छे, ठीक है, मतलब गुड। ठीक है, उत्तीर्ण मतलब अच्छी तरीके से जो है किसने जो है पास किया है। ठीक है, तो उत्तीर्ण प्यारे बच्चों हमारा किस में है, तो देखिए अनुत्तीर्ण केवल एक ही है और बाकी हमारा सब उत्तीर्ण ही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में प्यारे बच्चों, द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी। ठीक है प्यारे बच्चे, इस तरीके से। अब देखिए सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, मतलब कम किसमें सबसे ज्यादा कम पास हुए हैं, तो उसमें क्या है, ये प्रथम श्रेणी। ठीक है, उत्तीर्ण मतलब पास है लेकिन सबसे कम कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा है जो है सबसे कम हमारा जो पास है वो है प्रथम श्रेणी। कौन सा श्रेणी, प्रथम श्रेणी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रथम श्रेणी। ठीक है, ये हो गया। तो उन अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर संख्या बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर संख्या बताना है तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए हमारी जो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी, ठीक है, अनुत्तीर्ण यहाँ पर लिख लेंगे अनु अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे जो अनुत्तीर्ण के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 30। कितने, 30 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर देखिए इनके हमें संख्या ज्ञात करना है, तो उसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जो ये वृत्त है, क्या है, जो ये वृत्त है इसका जो पूरा अंश पूरा मिला के कितना होता है हमारा, ठीक है, 360 का होता है। कितना का होता है, 360 अंश का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसका पूरा जो वृत्त होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, वृत्त का अंश कितना, 360 अंश होता है। कितना, 360। तो वृत्त का अंश कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, इसको हमने लिख दिया समझाने के लिए आपको। ठीक है, कि वृत्त का जो अंश होता है वो कितना होता है, 360 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो है से अब 60 शिक्षार्थियों की परिणाम निम्नांकित, तो 60 शिक्षार्थियों में से निकालना है। ठीक है, 60 शिक्षार्थियों में से में को निकालना है कि कितने जो है बच्चे यहाँ पर जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए 30, ठीक है, गुणे और हमारा कितने शिक्षार्थियों में से, 60 शिक्षार्थियों में से, और जो इसका जो वृत्त का पूरा जो अंश है वो कितना हमारा 360 है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों। तो अगर इस तरीके से हम निकालेंगे तो देखिए हमारा एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 30। ठीक है, गुणे 6 और बटे हमारा 36 हो गया। ठीक है, तो अभी भी ये कट रहा है, 6 एक कम 6 और 6 का हम 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 का हम 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कितना होगा, 30 गुणे 1 बटे हमारा कितना हो गया, 6। अब यहाँ पर देखिए 6 एक कम 6 और 6 पंच 6 30। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 एक कम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5। तो यहाँ पर हमारी अनुत्तीर्ण जो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो हमारी कितनी है, 5।
5 संख्या, ठीक है, 5 संख्या, इस तरीके से। अब देखिए हमारा चौथा है जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की संख्या में अनुपात क्या है। अब यहाँ पर अनुत्तीर्ण में जो है अनुपात घेरना है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की जो संख्या है उसको हमें क्या अनुपात घेरना है। तो प्रथम श्रेणी में प्यारे बच्चों हमारा कितना है, तो पहले प्रथम श्रेणी, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रथम, दिख रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी का पहले निकालते हैं। तो प्रथम श्रेणी में हमारा कितना है, 60 अंश, कितना है 60 अंश। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए 60 और यहाँ पर हमारे कितने प्यारे बच्चों 60 अंश है और 60 शिक्षार्थियों में से निकालना है। और पूरा जो हमारा वृत्त का जो आकार है वो कितने अंश का है, 360 अंश का है, ठीक है, 360 अंश का है। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 60 गुणे और हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो है 6, ठीक है। अब यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 6 एकम 6 और 6 का हम 36 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा जो है 60/6। अब यहाँ पे देखिए 6 एकम 6 और 6 दहाई 60 हो जाएगा, ठीक है प्यारे। तो यहाँ पर हमारा 10 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 10 हो गया, यानी 10 हमारे क्या है, ठीक है, शिक्षार्थी, 10 शिक्षार्थी, 10 शिक्षार्थी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों अब हमारे यहाँ पर 10 शिक्षार्थी निकल गए। अब देखिए अब हमें जो है द्वितीय श्रेणी का निकालना है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। तो अब जो है हमारे किसका, द्वितीय श्रेणी का निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं द्वितीय श्रेणी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से द्वितीय श्रेणी। तो द्वितीय श्रेणी कब निकालेंगे, तो द्वितीय श्रेणी में कितना है हमारा 180 है, कितना है प्यारे बच्चों 180 है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हमारा क्या चलेगा, तो 180 गुणे 60 शिक्षार्थी और बटे जो हमारा वृत्त का आकार है कितने का अंश का है, 360 अंश का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा 180 गुणे 6 और बटे हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हमारा देखिए 6 एकम 6 और 6 का 36 हो जाएगा और 180 बटे हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन से पहाड़ से कट रहा है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा जो है पहले जो है इसको देखिए दुगना से काट लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 90। अब बराबर हमारा 90/3। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी कट रहा है। तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 30 के 90, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 शिक्षार्थी, कितने शिक्षार्थी 30 शिक्षार्थी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 10/30, ठीक है। अब 10/30, अब यहाँ पर इन लोगों को क्या करना है, हमें द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण संख्याओं में अनुपात को ज्ञात करना। तो अनुपात में ज्ञात करना तो यानी हमारे बटे में होगा, भाग में होगा, ठीक है, तो कटेगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों अब हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए जो है प्रथम श्रेणी, यहाँ पर लिख लीजिए प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी कितने शिक्षार्थी 10 शिक्षार्थी, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए हमारा जो है द्वितीय श्रेणी क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। अब द्वितीय श्रेणी में कितने प्यारे बच्चों 30 है, कितने 30। तो अब देखिए 10/30 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए प्रथम श्रेणी में हमारा 10 हो गया, द्वितीय श्रेणी में कितने हो गए 30 हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे 10/30 कर लेंगे, क्योंकि अनुपात में ज्ञात करना है। तो 10 एकम 10 और 10 क्या 30। हमारा जब अनुपात में ज्ञात होगा तो ये 1:3 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा जो है अच्छी तरीके से हमारा जो है अभ्यास 3A का जो है पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आप एग्जाम में कीजिएगा, एग्जामिनर आपको फुल का फुल नंबर देगा प्यारे बच्चों, ये हमारी गारंटी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लिख गया, इसको भी अच्छी तरीके से हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के किस शहर में तेज गतियों में यातायात नियमों का पालन न करने का कारण
विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत, ठीक है, दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ठीक है, तो पाई ग्राफ देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, इसके जो है ये हमारा वृत्त है और वृत्त के अंदर जो पाइप ग्राफ जो बना हुआ है, ठीक है, उसको देखकर इन नीचे जो है लिखे प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान से इसको समझिए। तो पहला क्या कह रहा है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो आप जानते हैं पहला हमारा क्या कह रहा है, तो ध्यान से समझेंगे। तो देखिए क्या करें, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो किस प्रकार से याद करें, सबसे पहले ग्राफ में देखिए, अब सबसे ज्यादा हमारा कौन सा है, पैदल। पैदल हमारा 144 अंश, तो हमारा पैदल ही होगा। क्या होगा, पैदल। ध्यान से इसको समझिएगा प्यारे बच्चों इस तरीके से। अब देखिए साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, प्रतिशत निकालना है। तो चलिए अब यहाँ पर जो इसको हम हल करते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत। तो क्या कह रहे हैं, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो साइकिल से कितना, 36। यहाँ पर कितना है, 36 है। तो यहाँ पर देखिए साइकिल, ठीक है, साइकिल, ठीक है, तो साइकिल, साइकिल यात्रा, साइकिल यात्रा कितना है हमारा, 36 अंश है। कितना है, 36 अंश है। ठीक है, अब इसका जो हमें प्रतिशत निकालना है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए किससे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 36 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा गुणे और प्रतिशत निकालने के लिए हम यहाँ पर 100 लगा देंगे, और यहाँ पर हमारा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त का जो है पूरा अंश हमारा, वृत्त का पूरा अंश कितना होता है, 360 होता है, आप जानते ही हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36, 36 गुणे हमारा 10 बचेगा, और बटे हमारा 36 बच जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए 36 एकम और 36 एकम यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, 10% बच जाएगा। तो यहाँ पर साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं, तो कितने, 10%। कितने कितने परसेंट, 10%। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा क्या कह रहा है कि जो है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो अब हमारा क्या है, मोटरसाइकिल है। क्या है, मोटर साइकिल। ठीक है प्यारे बच्चों, मोटर साइकिल, ये हमारा जो है दूसरे का हो गया, ये हमारा तीसरा चल रहा है। तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल यात्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, मोटरसाइकिल हमारा कितना है, 90 है। कितना है, 90, 90 अंश है। अब हमें इसका जो है प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं। तो देखिए 90 गुणे 100 और बटे हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 90 गुणे 10 और बटे हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर जब इसको काटेंगे, तो देखिए ये हमारा कट रहा है 5 दूनी 10 और ये हमारा हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18। तो अब हमारे पर 90 गुणे 5 और बट्टे हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 के पहाड़े से हमारा 90 कट रहा है। ठीक है, तो 18 के पहाड़े से हमारा 90 कट रहा है, तो कितना होगा, 18 कम 18 और 18 का पहाड़ा पड़ेगा कि 90 से ज्यादा ना जाए। तो 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तेरह 54, 18 चौ 72, 18 पंचे 90। तो ये 5 से कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी बराबर हमारा कितना होगा, 25 यानी 25%। कितने परसेंट, 25%। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं, 25%। तो इसी तरीके से आप निकालिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका समझा रहे हैं। अब देखिए चौथा हमारा है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो पैदल व कार यात्रा, पैदल व कार यात्रा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए पैदल व कार दोनों देखे रखा है। तो पहले सबसे, अब देखिए हमारा चौथा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैदल निकालेंगे। कितना निकालेंगे, पैदल। ठीक है, पहले पैदल का निकालेंगे, पैदल यात्रा। ठीक है, पैदल यात्रा का जो हमें प्रतिशत निकालना है, तो पैदल यात्रा हमारा कितना है, 144, 144 अंश। ठीक है, अब पैदल यात्रा में जब 144 हो गया, तो 144 में अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, और बटे हमारा 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर ठीक है, अब फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 144
गुणे 10 बटे हमारा 36 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 से कट रहा है तो 5 और 18 दूना 36। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 144 गुणे 5 और बटे हमारा हो जाएगा 18। अब देखिए 18 के पहाड़े में 44 भी कट रहा है तो 18 एक कम 18। अब 18 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 144 हमारा जो है आ जाए तो 18 का 18 18 दूना 36 18 तेईस 54 18 74 18 95 18 छक्का 61 18 7 126 18 अट्ठे 144। तो यहाँ पर हमारा 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा 8 गुणे ठीक है 5 8 गुणे 5 8 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 कितना। तो ये हमारा पैदल यात्रा का हमारा कितना निकला 40%। अब देखिए अब जो हमारा निकलेगा अब हमें कार का भी निकालना है तो यहाँ पर देखिए कार ठीक है कार यात्रा ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये चौथे में ही है अभी पैदल यात्रा कार यात्रा तो अब क्या कार यात्रा भी निकालेंगे तो देखिए कार यात्रा हमारा कितना है 36 अंश है ठीक है कितना है 36 अंश है ठीक है तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर इसको जब ज्ञात करेंगे तो हमारा देखिए 36 गुणे हमारा कितना हो जाएगा 100% पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा जो है 360 हो जाएगा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और बराबर हमारा कितना हो जाएगा 36 गुणे 10 और बटे हमारा 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 एकम 36 ये दोनों कट गए तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 10% हो गया ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अब हमें क्या कह रहा है कि अब क्वेश्चन को पढ़ ले देखिए क्या कह रहा है पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पैदल अब यहाँ पे कुछ लिख लेंगे प्यारे बच्चों तो देखिए क्या लिखेंगे पैदल व कार पैदल व कार यात्रियों की घायल प्रतिशतता तो हमारा कितना होगा प्यारे बच्चों तो इन दोनों को जो है हम जोड़ लेंगे तो कितना है हमारा 40 प्लस और इसमें कितना है हमारा 10 है ठीक है। देखिए पैदल में हमारा कितना है 40 और जो है यहाँ पर कार में कितना है कार यात्रा में 10 है ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 और 10 50 यानी हमारा कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो यहाँ पर पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी होगी प्यारे बच्चों 50% हो जाएगी ठीक है इस तरीके से। अब देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। तो यहां पर प्यारे बच्चों अब आप जानते हैं कि देखिए निम्नलिखित यात्रा साधनों तो देखिए पैदल हमारा कोई साधन नहीं है पैदल तो हम वैसे अपने पैरों से ही चलते हैं ये हमारा कोई साधन नहीं है। लेकिन मोटरसाइकिल साइकिल बस कार ये हमारा साधन है ठीक है प्यारे बच्चों। तो इनको सीधा डिवाइड करने के लिए हम जानते हो अब इसका एक एक करके हम जो है यहाँ पर क्या प्रतिशत निकालेंगे क्या करेंगे इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए मोटरसाइकिल का आपने जो है प्रतिशत निकाला है मोटरसाइकिल का जो है प्रतिशत आपने निकाला है यहाँ पे देखिए और यहाँ पर हमारा मोटरसाइकिल का प्रतिशत कितना है 25% आया ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा हमारा अब हमें साइकिल का निकालना है तो साइकिल का भी हमने कहीं पर निकाला है यहाँ पर देखिए साइकिल का भी निकल आया है। बस का तो बस का प्यारे बच्चों अभी कहीं पर नहीं निकला है तो चलिए अब हम जो है बस का निकाल लेते हैं सबसे पहले ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलिए पहले मोटरसाइकिल का आप लिख लेते हैं प्रतिशत। तो देखिए मोटरसाइकिल मोटर और ये हमारा है पांचवा ठीक है। तो मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल कितने प्रतिशत है तो प्यारे बच्चों मोटरसाइकिल का हमने निकाल लिया है तो मोटरसाइकिल का हमारा जो है प्रतिशत हमारा जो है कितना है 25% कितना है 25% ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या है साइकिल क्या है साइकिल तो अब हमारा साइकिल है तो साइकिल का भी हमने जो है प्रतिशत निकाल लिया प्यारे बच्चों ठीक है। तो साइकिल का प्रतिशत हमारा कितना था साइकिल यात्रा ठीक है। तो साइकिल यात्रा का जो है 10% था कितना था 10% था ठीक है। अब फिर उसके बाद में हमारा बस तो बस का हमने कहीं पर नहीं निकाला है तो चलिए अब हम बस का निकाल लेते हैं ठीक है प्यारे बच्चों। और बस का जब निकालेंगे तो चलिए देखते हैं बस का ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पर देखिए बस यात्रा ठीक है। अब इसका पहले प्रतिशत निकालेंगे तो बस में हमारा कितना है 54 ठीक है 54 और फिर 54 अंश ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जब 54
गुणे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 और बटे हमारा जो वृत्त का जो वृत्त का आकार है इसका पूरे कितना अंश का है, 360 अंश का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 0 से 0 कट जाएगा। अब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 54 गुणे 10 और बटे हमारा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर 18। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर 54 गुणे 5 और बटे हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 एक कम 18 और 18 तेज 18 दूना 36, 18 तेज 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 बराबर 5 ते 15%। कितना परसेंट, 15%। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हमारा देखिए आ गया है बस का कितना परसेंट है, बस का में क्या हमारा कितना परसेंट है प्यारे बच्चों, वहां पे हमने निकाला। तो बस का जो है तो कितना परसेंट है, 15% है। कितना, 15% है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा क्या है, अब हमारा है कार। क्या है, कार। तो अब कार को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए कार, क्या हमारा कार, तो कार हमारा देखिए प्यारे बच्चों कितना है। तो कार का जो है हमने कहीं पे निकाला है यहाँ पर, तो कार पर कार हमारा कितना है, जो है 10% है। कितना है, 10%। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, निम्नांकित यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत कितनी है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्रतिशत यहाँ पर हमने निकाल रखा है। अब इसको केवल हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो है कितना, मोटरसाइकिल कितना है 25 प्लस और फिर साइकिल का कितना है 10 प्लस और फिर उसके बाद बस का कितना है 15 फिर प्लस और फिर उसके बाद में कार का कितना है 10 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 25 और 15 हमारा सबसे पहले जोड़ लो। तो 25 5 30 और 10 40 हो जाएगा और 40 और 20 है 10 और 10 20, 40 और 20 हमारा कितना हो, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60%। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप इसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आप चाहे तो इसको अलग से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने निकाल के रखा था इसलिए हमने जो है यहाँ पर कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आप यहां से समझिएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा दूसरा हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको बड़ी ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है हमें। इस जो चैप्टर जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था, इस एक्सरसाइज में जो है हमारा पहले पाई ग्राफ बना हुआ था वृत्ताकार में। अब हमें यहाँ पर उसको बनाना है। कैसे बनाना है प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझिएगा। तो पहले यहाँ पर हमारा कौन सा है, हमारा कौन सा पौधा है, आधे क्षेत्र में गुलाब। तो पहले गुलाब का लिखेंगे। ठीक है, अब गुलाब हमारा कितना है, आधा क्षेत्र में है। कितने, आधे क्षेत्र में। तो आप जानते हैं अगर मान के चलो आपके पास 10 रुपए है, 2 रुपए अगर किसी को बांटना हो तो वहां पे जो है हमारा जो है 2 से भाग कर देंगे तो हमारा जो है आसानी से समय बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्यारे बच्चों तो देखिए अब एक चीज जान लीजिए कि जो वृत्ताकार है उसका जो अंश है वो कितना होता है, 360 होता है, अंश होता है। कितना, 360 अंश होता है। इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 180 अंश, 180 अंश हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए हमारा क्या है अगला, अगला है हमारा प्यारे बच्चों देखिए 1/3 क्षेत्र में गेंदा, गेंदा। ठीक है, तो गेंदा का फूल है। तो यहाँ पर देखिए गेंदा, ठीक है, और गेंदा हमारा 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 मतलब प्यारे बच्चों आप पहले 1/3 अगर किसी को किसी जैसे मान के चलो हमने बताया था कि 1 बीघे को अगर बांटना हो तो 3 जगह, तो उसे 1/3 कहते हैं, 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जब यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारा 360 है और एक भूल जाओ और इसके जगह 3 से भाग कर दो, बस 1/3 हो जाएगा। और जब 1/3 से हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 120 अंश हो जाएगा। कितना, 120 अंश हो जाएगा। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए तो गुलाब हो गया, गेंदा हो गया। अब डहेलिया, तो डहेलिया हमारा क्या कह रहा है, डहेलिया। ठीक है, तो डहेलिया हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो डहेलिया के पौधे, बाकी जो शेष जो हमारे वृत्ताकार में जो बचेंगे उसमें हम डहेलिया कर देंगे। तो इसमें से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 180 और फिर उसके बाद में 120 माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा जो है 60।
कितना 60 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ना हमारा जो है गुलाब गेंदा डहलिया निकल आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ये हमारा हो गया। अब चलिए हम यहाँ इसको जो है पाई ग्राफ द्वारा इसको जो है प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम एक वृत्त बनाएंगे, उसमें जो है इन सबको जो है मतलब उसमें जो है इन सबको जो है रखेंगे एक एक करके। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जो है आपको प्रकार पेंसिल पटरी का प्रयोग करना है अपने कॉपी में प्यारे बच्चों। हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा भी बन जाए, लेकिन आप जो है एकदम सीधे बनाना प्यारे बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हम जो है एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक वृत्त बना लिए। अब देखिए इस वृत्त में जो है हमारा जो गुलाब है वो क्या है, आधे आधे क्षेत्र में। तो इसका आधा क्षेत्र हमारा आप जानते हैं क्या हो जाएगा, आधे क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब आधे क्षेत्र में आप ध्यान रखिए कि आधे क्षेत्र में हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 अंश। और क्या हमारा गुलाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान देखिए कि गेंदा हमारा 120 अंश है। आप ध्यान रखिए कि 180 अंश इधर हो गया आधे में, और 180 अंश इधर भी होगा। तो प्यारे बच्चों 120 अंश अगर आप पूछ रहा है, ठीक है, तो 120 अंश पूछ रहा है, तो मान के चलो अगर यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अगर आधे में से अगर कर रहे हैं तो हमारा इधर 90 हो जाएगा और इधर भी 90 हो जाएगा। तो अब हमें 120 अंश तो फिर 90 से ऊपर ही करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, हमारा हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 120 अंश। कितना, 120 अंश क्या है, हमारा गेंदा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा कितना है, 60 अंश। कितना, 60 अंश। अब 120 हो गया तो उसके बाद हमारा 60 ही अंश बचा, तो 60 अंश हमारा क्या होगा, डहलिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, डहलिया। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका जो है तीसरा क्वेश्चन नंबर हो गया। आप इसी प्रकार से अच्छे तरीके से बनाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और फिर उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो इसको देखो बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, और किसी समूह में क्या कुल केवल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, ये और पाई ग्राफ देखकर अलग अलग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, सारणी में लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको चलिए अब हम अच्छे तरीके से इसका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर पहला हमारा है देखिए रंग। ठीक है, नीला, सफेद, हल्का नीला। ठीक है, फिर केंद्रीय कोण हमारा बना हुआ है। फिर देखिए शिक्षार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम देखते हैं इधर। तो चलिए, तो देखिए हमारा क्या है इधर। अब देखिए पहला है हमारा 180 अंश। कितना है हमारा, 180 अंश। ठीक है, तो नीले का जो है हमारा कितना है, 80 अंश। ठीक है, नीला। अब हमारा कितना है, 180। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर हमारे कितने शिक्षार्थी हैं प्यारे बच्चों, 36 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 360। इसका जो पूरा है वो है, ठीक है, पाइग्रा इसका जो पूरा जो है केंद्र का जो जो ये वृत्त है, इसका जो है पूरा अंश हमारा कितना है, 360 अंश का है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब इसको हम इसको जो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए अब हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा कोई देखिए जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। तो हमारा देखिए एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फिर इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 18 गुणे 36 और बटे हमारा 36 हो जाएगा। अब देखिए यह एक कट जाएगा और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कितने कितने हैं प्यारे बच्चों हमारे, 18। 18 ठीक है, शिक्षार्थी 18। तो नीले रंग में प्यारे बच्चों आपको पता चल गया कितने शिक्षार्थी हैं, 18 शिक्षार्थी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए हमारा क्या है, अब हमारा है सफेद। तो सफेद को देख लेते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से इसको। तो सफेद में देखिए हमारा कितना है, 60 अंश है। ठीक है, तो 60 और फिर उसके बाद में गुणे और फिर हमारा कितने शिक्षार्थी है, 36। और फिर हमारा जो ये क्या है, हमारा जो ये जो वृत्त का जो आकार का जो अंश है वो हमारा 360 अंश है। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, बचेगा 6 गुणे 36 और बटे हमारा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए से एक कट गया
और बराबर हमारा कितना होगा 6 होगा। तो यानी कितने शिक्षार्थी 6 शिक्षार्थी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमारे 60 अंश में कितने, सफेद में कितने 6। ठीक है, अब देखिए हल्का नीला, हल्का नीला, हल्का नीला प्यारे बच्चों। तो हल्का नीला हमारा कितना 120 अंश है, तो 120 है। और गुणे और हमारे कितने शिक्षार्थी हैं 36। ठीक है, कितने शिक्षार्थी 36। और जो हमारा वित्त का आकार का जो अंश है वो हमारा 360 है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इससे 0 कट जाएगा, फिर हमारा कितना 12 गुणे 36 और फिर बटे हमारा 36 हो जाएगा। और 36 से 36 कट जाएगी और फिर हमारा कितना 12। तो यानी हमारे कितने हो गए शिक्षार्थी, हो गए 12 शिक्षार्थी हो गए प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमारा हल्का नीला में कितने शिक्षार्थी हो गए, 12 शिक्षार्थी हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए इसी प्रकार से आप अच्छे तरीके से लगाइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम इसको 5वें नंबर क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की तो टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बताइए। ठीक है, तो संकुल हमारा देखिए ये है। तो इसको चलिए ध्यान से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारे जितने ये देखिए विद्यालय, ठीक है, विद्यालय जितने भी हैं हमारे, इनको हम पहले सबसे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनको हम एक साथ में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इनमें जो विद्यालय हैं और इनके जो प्राप्तांक हैं, ठीक है, विद्यालयों के जो प्राप्तांक है उनको हम पहले इस तरीके से करेंगे, ये प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये पे हमारा कितना है 20 और प्लस, और बी पे हमारा कितना है 25 प्लस, और सी पे कितना है हमारा 30 प्लस, और हमारा कितना है 15। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए तो 20 और 25 हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 45 और 30 हमारा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 75 में 5 80 और 10 90। ठीक है, तो 90, ठीक है 90 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये हमारा 90 हो गया। तो अब यहाँ पे जिधर चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इधर हमारा क्या है, जो हमारा जो प्राप्तांक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो 90 आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा कितना है, जो विद्यालय के जो ए का पहला है तो हमारा कितना है 20 है, कितना है 20 है प्यारे बच्चों। तो जब 20 है, ठीक है, तो हमारा जब 20 है तो यहाँ पर देखिए बटे में हम इससे 90 को भाग दे देंगे। ठीक है, और हमें अगर देखिए उसके अंश में निकालना है वृत्त के, ठीक है, क्योंकि उसमें पाई ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पाई ग्राफ का जितना अंश होता है पूरा, उसको हम यहाँ पर उससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना हो जाएगा 20 बटे 9 गुणे हमारा हो जाएगा 36। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारा 9 और 9 चौक 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 चौक 80 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसी प्रकार से देखिए अब हम बी का भी निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बी का भी। ठीक है, तो देखिए अब हम बी का निकालते हैं। तो बी का हमारा कितना है 50, ओ सॉरी 25 है, तो यहाँ पर 25 और बटे हमारा ये 90। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, तो 90 और फिर हमारा गुणे, अगर हमें अंश में निकालना है तो वृत्त का कोण जो कितने अंश का होता है, जो 360 अंश का होता है, तो इसको 360 अंश से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों फिर उसी तरीके से देखिए 0 और 0 से कट जाएगी, फिर हमारा कितना हो जाएगा 25 बटे 9 हो जाएगा, 25 बटे 9 हो जाएगा, और गुणे हमारा 36 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा 9 और 9 चौक 36। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 25 चौका, तो 25 चौका हमारा 100 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अब हम किसका सी का भी निकालेंगे। तो सी का देखिए प्यारे बच्चों हमारा कितना है 30, कितना है 30, तो 30 बटे 90। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या है गुणे और मैं 360। ठीक है, आप जानते हैं कि 360 कहाँ से लिखा हूँ, 90 कहाँ से लिखा हूँ। ठीक है,
तो अब बार बार वही चीजें बताने से क्या फायदा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और हमारा अब कितना बच जाएगा, हमारा 30/9 गुणे हमारा 36 हो जाएगा। अब देखिए 9 एकम 9 और 9 चौ 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारा 120 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 चौक 12, 120 अंश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से देखिए डी को भी निकालते हैं। तो डी को देखिए, तो डी हमारा कितना है, जो है 15 है, पर कितना है 15, तो 15 बटे हमारा 90 हो जाएगा और गुणे हमारा यहाँ पर 360 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 360 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वृत्त का जो आकार है वो कितने अंश का होता है, पूरा 360 अंश का होता है। ठीक है, और हमें वृत्त के आकार को जो है अंश में ज्ञात करने के लिए 360 यहाँ पर गुणा करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, 15/9 गुणे और हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और देखिए 9 चौक 36 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15 15 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौके 60। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हो गया है। अब इसको प्यारे बच्चों हम पाई ग्राफ में इसको हम अच्छी तरीके से जो है निरूपित करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम एक जो है वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। और आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग जो है प्रकार पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना बने, और हमसे तो यहाँ पर टेढ़ा ही बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम तो समझाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको अगर अच्छे नंबर लाने होंगे तो आप जो प्रकार और फिर पेंसिल और पटरी का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हमारा कितना है, 80 अंश है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, ये को पहले 80 अंश। ठीक है, तो 80 अंश आप जानते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये आधे भाग से भी कम है। तो आधे भाग से कम है तो इसको पहले हम सीधा इसे बना लेंगे, आधा भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये 80 जो है हमारा जो आधा भाग होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 180 और 180 हो जाएगा। अब ये 80 है केवल, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरीके से। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर आधे में से अगर बनाएंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा, इस तरीके से प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इससे हम ज्यादा नहीं, इससे बस थोड़ा सा केवल खाली ले लेंगे। ठीक है, आधे से थोड़ा सा केवल ऊपर ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, जो हमारा ये है ये हमारा 80 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का, 80 अंश का हो जाएगा हमारा ये। अब देखिए इसी के नीचे जस्ट, अब फिर चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा बी आता है। तो बी हमारा कितना है, 100 अंश। कितना अंश है प्यारे बच्चों, 100 अंश। तो इसी को भी इधर भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, इसको भी इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारा कितना है, 100 अंश है। तो या प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, हमने जो है 90 से इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। ठीक है, तभी ये जाके जो है हमारा 80% हो, 80 अंश हुआ है। अब इसके नीचे जो प्यारे बच्चों हमारा होगा वो हमारा पूरा जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर केवल इस भाग में केवल 100 ही बचा है, तो यहाँ पर हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। कौन सा हमारा, हमारा है बी वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब इधर देखना है हमें सी, तो ये हमारा दोनों हो गया, दोनों भाग हमारा छिक गया इसमें। ठीक है, और 180 हमारा पूरा हो गया। अब देखिए हमारा जो है सी है, तो सी हमारा कितना है, 120 अंश है। तो 120 है अंश है प्यारे बच्चों। तो अगर हम बीच में से अगर रेखा खींच देंगे तो हमारा 90 इधर हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा। अब जब हमारा 120 अंश कह रहा है तो इससे 90 से थोड़ा और ऊपर जाएंगे ना प्यारे बच्चों, तभी तो हमारा 120 पूरा होगा। तो मान के चलो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों मान के चलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा प्यारे बच्चों इधर का जो होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। किसका, सी का। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों डी, तो डी हमारा कितना है, 60 अंश है। तो इसके ऊपर जो प्यारे बच्चों हमारा बचेगा, ठीक है, 60 अंश। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, डी वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप बिल्कुल निरूपित कीजिएगा, कोई दिक्कत पेपर में नहीं आएगी प्यारे बच्चों। हमने आपको आसान भाषा में बताया, लेकिन आप यहाँ पर फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो है प्रकार, पेंसिल और पटरी का प्रयोग कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कॉपी में आपको अच्छे से अच्छे बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रम
क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ठीक है, और इतना इतना है, और आंकड़ों की पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आंकड़ों को हमें यहाँ पर जो है पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। ये प्यारे बच्चों आपके बिल्कुल जस्ट आपके जो है 5 नंबर क्वेश्चंस की तरह है, इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए ब्रांड, ठीक है, क्या है, ब्रांड। तो ब्रांड, तो पहले ब्रांड को पूरा जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस हमारा ई हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए हमारा संख्या, ठीक है, तो संख्या को देखते हैं। तो संख्या हमारी कितनी है, ये का 40 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, अब इसको हम जो जोड़ लेते हैं तो देखिए कितना हमारा 40 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, और 60 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 75 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 10 हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 40 20 60 और 60 10 70 और 5 75, और फिर उसके बाद में 5 हमारा हो जाएगा 80 और 10 90 और 10 100। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा यहाँ पर 100 है, तो इसको यहाँ पर लेकर चले। वहां पर हम जो है 90 लेकर चले थे, यहाँ पर हम 100 लेकर चलेंगे। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारा पहले है हमारा जो ब्रांड है ये, ठीक है, तो ये हमारा देख लेते हैं। तो ये हमारा कितना है प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारा ये कितना दे के रखा 40, और इसको हम 100 से भाग कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर अगर हमें अंश में निकालना है, अंश में अगर हमें निकालना है प्यारे बच्चों, तो अंश में निकालने के लिए हम यहाँ पे 360 का गुणा कर देंगे, 360 का गुणा कर देंगे। तो अंश में निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 360 का अंश का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से, ये जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, तो अब हमारा कितना हो गया 40 बटे 10 और गुणे हमारा कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 10 36 हो गया। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या क्या होगा, तो देखिए 10 एकम 10 और 10 चौक 40 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारा क्या 4 गुणे हमारा कितना 36 और 36 हो जाएगा। तो अब इसको प्यारे बच्चों अब हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए 4 4 छक 24 के 4 हासिल आए 2 और 4 ते 12 और 2 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 144 अंश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, अब ये हमारा 144 अंश हो जाएगा। अब देखिए हम बी नंबर चलते हैं। ठीक है, तो बी नंबर हमारा कितना है 20 है, और फिर हमारा जो इसका भाग किसको देना है 100 से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमें अंश में लाना है, इसलिए हम जो है वृत्त का जो है पूरा अंश लिखेंगे, कितने का 360 अंश का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब हमारा कितना बचेगा 20 बटे हमारा 10 हो जाएगा, और गुणे हमारा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या 10 एकम 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या बचेगा 2 गुणे 36। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल आई 1 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 72 अंश बचेगा। कितना 72 अंश बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए सी का भी निकाल लेते हैं, निकालेंगे तो देखिए सी हमारा कितना दे के रखा है 15, और प्यारे बच्चों इसको हम किससे भाग देंगे 100 से, और यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा गुणे 360 अंश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा 15 बटे, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसको जो है आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे प्यारे बच्चों इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा जो वृत्त बन गया। अब यहाँ पर देखिए आधा भाग हम कर लेंगे, तो ये हमारा 180 अंश का हो जाएगा, ये भी हमारा 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये हमारा कह रहा है कि 144, तो अगर हम आधा बनाएंगे तो 90 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 हमें करना है। तो प्यारे बच्चों 144 करना है, तो हमें 90 से जो है ऊपर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएंगे तो मान के चलो यहाँ पर हमारा ये, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 144 अंश का हो जाएगा, और कौन सा हमारा ये नंबर का। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा प्यारे बच्चों। आप देखिए बी, तो बी हमारा क्या कह रहा है 72 अंश। कितना कह रहा है 72 अंश। तो 72 अंश प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 72 अंश है, तो 72 अंश अब इधर देखेंगे। ठीक है, तो अब इधर हमारा जो 72 अंश है, अब यहाँ पर भी अगर 90 इधर करेंगे तो 90 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब 90 से और भी कम जाएंगे तभी तो हमारा 72 अंश होगा। तो यानी हमारा यहाँ से अगर यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 अंश हो जाएगा, और किसका हमारा बी नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सी नंबर क्या कह रहा है 54 अंश। तो 54 अंश है प्यारे बच्चों। तो देखिए अब 90 से जब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है,
और जो है 90 भी थोड़ा क्रॉस होगा, तो यानी आधे से भी इधर अगर हो जाएंगे तो ये हमारा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा कितना हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, जो है हमारा होगा जो है 54 अंश, कितना 54 अंश किसका, सी का। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर यहाँ तक। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से देखिए इधर अभी हमारा अभी 54 बाकी है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा डी नंबर है, तो डी नंबर हमारा 54 है, तो इसको भी इधर ही लिख लेते हैं। तो देखिए डी नंबर हमारा इधर कितना हो जाएगा, 54 अंश का हो जाएगा, और ये हमारा डी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 180 अंश हमारा आधे का पूरा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से देखिए इधर हमारा, तो इधर हमारा देखिए ई नंबर हमारा 36 अंश बच रहा है, तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये जो भाग बचा है ये हमारा 36 अंश का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारा ई नंबर का है। ठीक है, अब इधर भी देखिए प्यारे बच्चों हमारा कितना हो गया, 180 अंश हो गया, और इधर भी हमारा 180 अंश हो गया। अब पूरा हमने जो है पाई ग्राफ में समझा दिया, इसलिए पूरा वृत्त हमारा कितना हो जाएगा, 360 अंश का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका जो है ये आज का क्वेश्चन हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, आसान भाषा में इसी प्रकार से सवाल जो है आसान भाषा में सीखने के लिए प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास 7 के सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे जुड़कर अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।